बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है पेज लेआउट के हवाले से। इससे पहले हमने होम टैब, इंसर्ट टैब पढ़ चुके हैं। अब हम पेज लेआउट में आएंगे। पेज लेआउट हमारे पास जो है पेज की जितनी भी सेटिंग्स होती हैं या पेज की ओरिएंटेशन होती है या पेज के जो डिज़ाइन वगैरह होते हैं उसकी सारी सेटिंग हम पेज लेआउट में करते हैं। तो पेज लेआउट में हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो है थीम का। थीम, हम अपने पेज पे कोई डिज़ाइन बनाया है या हमने कोई बॉक्स वगैरह में कोई सीढ़ी बनाई है तो हम इस थीम से डिज़ाइन कर सकते हैं। याद रहे कि जो थीम है वो सिंपल टेक्स्ट पे काम नहीं करेगा, इसको हम किसी डिज़ाइन वगैरह से अगर हमने बनाया है तो उस पे काम करेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने ये सिंपल से एक सीढ़ी बनाई हुई है, तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम पेज लेआउट में आकर थीम पे, तो ये आप देख रहे हैं मैं जहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो इसके फ़ॉन्ट्स और इसके डिज़ाइन में फ़र्क आ रहा है। तो ये है थीम। इसको आप मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बनाकर इस पर प्रैक्टिस करके आप इसको मज़ीद बेहतर सीख सकते हैं। तो ये है हमारे पास थीम। इसके बाद हमारे पास इसी थीम से रिलेटेड ये कलर है। अगर हमने मुख्तलिफ़ कलर चूज़ किए हैं तो यहाँ से हम इसको कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेकंड है फ़ॉन्ट। हम अपने फ़ॉन्ट को भी अपनी मर्ज़ी से अपनी डिज़ाइन के मुताबिक जो हमें अच्छा लगे हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं जिस फ़ॉन्ट पे यहाँ माउस कर्सर ले जा रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है। इसके बाद हमारे पास ये इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास हमने कोई ऑब्जेक्ट वगैरह दिया है तो उस पर जो है ये काम करता है। यहाँ हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ ये कोई इफ़ेक्ट काम नहीं करेगा। अगर हमने अपनी फ़ाइल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट, कोई डिज़ाइन बनाया हुआ है तो उस पर ये काम करेगा, जैसे इफ़ेक्ट्स है। तो ये हमारे पास हुआ थीम का ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास आता है मार्जिन्स। मार्जिन किसको कहते हैं? मार्जिन जब हम अपनी पेज की सेटिंग बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पेज है, इसमें चारों तरफ थोड़ी थोड़ी जगह खाली है, यानी ऊपर की तरफ से थोड़ी जगह खाली है और लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, मतलब चारों तरफ से एक पेज की जो है वो एक सेटिंग बनी हुई है। तो ये है हमारे पास मार्जिन्स कहलाता है। हम मार्जिन्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास नॉर्मल है। नॉर्मल में क्या है, यहाँ हम देख सकते हैं टॉप, लेफ़्ट, बॉटम और राइट। यहाँ हमारे पास 1-1 इंच का फासला रखा गया है पेज के अंदर, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक का फासला 1 इंच है, ऊपर से नीचे तक का फासला है वो 1 इंच है। तो मार्जिन्स की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हम इसको अपने पेज को अपने हिसाब से खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी सेटिंग्स में ला सकते हैं। अब मैं सपोज़ मार्जिन्स को चेंज करता हूँ, नैरो कर देता हूँ, तो आप देखेंगे पेज में क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखें मार्जिन्स, जो ये वाले मार्जिन्स हैं ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी, अब इनकी जगह काफ़ी कम हो गई। कितनी हो गई? 0.5, यानी कि ये 1 इंच था तो ये आधी इंच का फ़र्क पड़ गया इसमें। इसी हिसाब से हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं तो ऊपर से काफ़ी जगह रह गई है। तो ये पेज मार्जिन्स होते हैं हमारे पास। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है यहाँ से करीब हो गए। यहाँ हमारे पास कितनी जगह इसने ले ली है, ये 1-1 इंच ऊपर से और 2 इंच जो है वो लेफ़्ट राइट से। तो ये हमारे पास मार्जिन्स की सेटिंग्स होती है। इसमें हम अपने पेज के मार्जिन्स को हम नॉर्मल पे ही रखते हैं। इसको हम अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ क्लिक करते हैं, अपने माउस को ले जाते हैं तो एक तीर का निशान बन जाता है। तो इसको हम अपने हिसाब से पेज में हमने कितनी जगह लेफ़्ट राइट में छोड़नी है तो हम उसको इस हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये है, लेफ़्ट राइट से हम अपने हिसाब से जितनी जगह चाहें मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास पेज ओरिएंटेशन आ रहा है। पेज ओरिएंटेशन यानी हम पेज को जब इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। हम लैंडस्केप करके देखते हैं तो ये पेज जो है वो लैंडस्केप में हो जाएगा। जैसे कि ये है, एक पेज सीधा होता है, एक तिरछा होता है, तो हम इसको तिरछा और सीधे कह सकते हैं। ये पोर्ट्रेट, ये सीधा होगा, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ओरिएंटेशन इसको कहते हैं, पेज ओरिएंटेशन। इसके बाद हमारे पास पेज साइज़ आ रहा है। हम बेसिकली A4 पर ही काम करते हैं
वैसे हम मतलब लेटर होता है या A4 होता है, मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा अपनी सेटिंग A4 पर रख दें, क्योंकि जब आप प्रिंट वगैरह लेते हैं तो आपको ईजी रहेगा। इसके बाद हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस हैं। हम यहाँ से पेज अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लीगल पेज सेट कर सकते हैं, कस्टम साइज़ दे सकते हैं। तो ये हमारे पास काफ़ी पेज के ऑप्शंस आते हैं। यहाँ से भी हम मार्जिन्स वगैरह सेट कर सकते हैं मैनुअली, पेज ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पेज की सेटिंग्स होती है। लेटर, A4, लीगल, आपके पास ये सारे ऑप्शन यहाँ दिख रहे होंगे। तो ये हमारे पास पेज साइज़ है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कॉलम्स, यानी कि ये हमारे पास जस्ट पैराग्राफ जो लिखे हैं, अगर हम इसको कॉलम्स के अंदर लिखना चाहें जैसे कि न्यूज़पेपर्स में होता है, हम इस पर क्लिक करते हैं। 1 कॉलम, अभी हमारे पास ये 1 कॉलम डिफ़ॉल्ट पे सेट है, इसको हम 2 कॉलम कर देते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये पूरा पैराग्राफ जो था वो 2 कॉलम्स में आ गया। इसी हिसाब से हम इसको 3 कर सकते हैं, तो ये 3 कॉलम बन गए। अगर हम कॉलम में काम करना चाहें तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास लेफ़्ट कॉलम बड़ा हो गया और राइट कॉलम बड़ा हो गया, लेफ़्ट कॉलम छोटा रहेगा। इसी हिसाब से राइट को जो है छोटा करते हैं और लेफ़्ट को बड़ा करते हैं। तो ये हमारे पास कॉलम्स की सेटिंग्स हैं। इसके बाद हमारे पास ये है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक हमने यहाँ भी पढ़ा था, इंसर्ट के अंदर भी पढ़ा था पेज ब्रेक। अगर हम अपनी जो है पेज ब्रेक करना चाहते हैं, यानी हमने एक पैराग्राफ लिखा, अब बाकी हम नेक्स्ट पेज पे ले जाना चाहते हैं, तो हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हम पेज ब्रेक कर देते हैं, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ आ गया, बाकी हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो दूसरे पेज पर आ गया। इसके बाद हमारे पास लाइन नंबर्स, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ कितने लाइंस इस्तेमाल हुए हैं। तो ये लाइन नंबर्स को इंडिकेट करने के लिए होता है। तो ये कंटिन्यूस होता है, देखें जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये देखें आप लाइन नंबर्स आ गए। अब हमारे पास 38 लाइन्स लिखी हुई हैं। इसी हिसाब से हम लाइन्स को चेंज करके रीस्टार्ट ईच पेज भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लाइन की इंडिकेशन के लिए होता है, हम इसको नन करते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो हम इसको नन करते हैं, इससे आप पता चलता है कि आपने कितनी लाइन्स लिखी हैं। इसके बाद हमारे पास हाइपर टेंशन आता है। ये ऑप्शन हमारे पास तब यूज़ होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे पास काफ़ी लंबे नाम होते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन का जो है वो INFO लिख के फिर एक छोटा सा डैश लिखा हुआ होता है तो बाकी जुमला बराबर करने के लिए। तो ये कंटिन्यूस करते हैं, इसको हाइपरटेंशन पे ऑटोमेटिक कर देते हैं। तो हमारे पास ये देखें, ये जो ऑप्शन है मैं जूम करके दिखाता हूँ आप। अब ये है इंटरव्यूड, इसको मैं हटा देता हूँ हाइपरटेंशन से, तो आप देखेंगे ये लफ्ज़ पूरा हमारे पास आ जाएगा। तो ये अक्सर ये हाइपरटेंशन का इस्तेमाल तब करते हैं, हमारे पास अक्सर जो लंबे नाम होते हैं, जैसे कि कोई बड़ी स्पेलिंग होती है, तो वो जब लाइन कट के आती है तो उसका आधा और ऊपर और आधा नीचे रह जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक ही लफ्ज़ है। जैसे कि हमारे पास ये मुस्लिम्स है, मुस्लिम्स, ये देखें अब ये MUS लिखा हुआ है, फिर एक हाइपरटेंशन दिया है, LIMS लिखा है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो है लफ्ज़ ये मुस्लिम्स लिखा हुआ है। इसको हम हाइपरटेंशन से हटा के नन करते हैं, तो ये मुस्लिम नीचे आ गया। तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, मकसद आपको समझाना था। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वाटर मार्क। वाटर मार्क का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, हम कभी हमने कोई जो है अपनी कोई थीसिस बनाए हैं या कुछ बनाए, उस पर अपना वाटर मार्क देना चाहते हैं ताकि कोई इसकी कॉपी ना करे, तो बैकग्राउंड में हल्का सा वाटर मार्क नज़र आता है। ये देखें, हम इसको इस तरह वाटर मार्क देना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं ये हल्का सा ये लिखा हुआ है इसमें वाटर मार्क। इसको मैं दूसरे पेज पे ले जाता हूँ तो आपको ये साफ ज़ाहिर हो कि इस पर टेक्स्ट है तो ज़ाहिर नहीं हो रहा। ये कॉन्फिडेंशियल, इसको हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अब ये वाटर मार्क को चेंज कर सकते हैं। हम कस्टम पे आते हैं, कस्टम पे हम वाटर मार्क के अंदर तस्वीर भी दे सकते हैं, नो मार्क करते हैं तो नहीं आएगा, पिक्चर दे सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लासिक कंप्यूटर्स, तो अब ओके करते हैं। अब इसकी हम फ़ॉन्ट यहाँ से सेट कर सकते हैं, साइज़ सेट कर सकते हैं, ये साइज़ है, ये यहाँ से फ़ॉन्ट है, यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब ये क्लासिक कंप्यूटर्स आ गया। तो यहाँ पर
ये क्लासिक कंप्यूटर्स लिखा है, चूँकि टेक्स्ट ऊपर है तो इस वजह से ज़ाहिर नहीं हो रहा। इसके बाद हमारे पास आ रहा है पेज कलर। हम इस पेज को कलर दे सकते हैं इस तरह अपनी मर्ज़ी से खूबसूरत दिखने के लिए। तो ये जो पेज कलर होगा ये हमारे पास प्रिंट में नहीं आएगा, ये जस्ट सिर्फ प्रीव्यू के लिए होता है। हम अगर कोई चीज़ ऐसे देखना चाहते हैं पेज कलर के हिसाब से तो ये हमारे पास सिर्फ प्रीव्यू में होता है। जैसे कि मैं इसको रेड कलर करता हूँ या मैं इसको येलो करता हूँ, तो ये हमारे पास सिर्फ पेज प्रीव्यू तक की हद तक होता है, प्रिंट में ये नहीं आएंगे। लो कलर कर देता हूँ मैं इसको। वाटर मार्क को हटाना हो तो वाटर मार्क, रिमूव वाटर मार्क करेंगे हम, वाटर मार्क भी हमारा हट गया। इसके बाद हमारे पास पेज बॉर्डर्स आ गए। अगर हम अपने पेज को कोई खूबसूरत सा बॉर्डर देना चाहते हैं तो ये पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास, हम बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ये नन है, बॉक्स है, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ के ऑप्शन है 3D वगैरह के। तो हम बॉक्स पर जस्ट क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कोई भी बॉर्डर सेट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई भी बॉर्डर चूज़ कर सकते हैं। इसको ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं पेज बॉर्डर आ गए, ये देखें। इसके अलावा नीचे मुख्तलिफ डिज़ाइंस भी होते हैं, आप डिज़ाइन के हिसाब से भी पेज बॉर्डर सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ काफ़ी डिज़ाइंस है, खूबसूरत से डिज़ाइन आपके पेज को खूबसूरत बनाने के लिए। तो ये इस तरह के बॉर्डर्स हैं हमारे पास। इसको मैं नन कर देता हूँ, पेज बॉर्डर हट गया। इसके बाद हमारे पास ये इंडेंट का ऑप्शन है। ये हमने इंडेंट का ऑप्शन जो है वो हमने होम पेज में भी पढ़ा था कि इंडेंट का ऑप्शन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, हम टेक्स्ट को आगे और पीछे जो है वो कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो है वो जगह चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि ये है मेरे पास, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इंडेंट पे क्लिक करता हूँ यहाँ, तो ये हमारे पास देखें पेज थोड़ा सा आगे आ गया। तो ये इंडेंट का इस्तेमाल इसलिए होता है, यहाँ से लेफ्ट राइट से हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेकंड में आ रहा है स्पेसिंग। ये हमारे पास स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग, यानी कि मैं इसको जो है बिफोर यानी कि ऊपर से स्पेसिंग देना चाहता हूँ और ये आफ्टर, इसके बाद में स्पेसिंग देना चाहता हूँ, यानी पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग अगर देना हो तो हम यहाँ से दे सकते हैं। इसी तरह हमारे पास 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं तो हम हर लाइन के दरमियान भी स्पेसिंग दे सकते हैं। जैसे कि मैं इस लाइन को स्पेस देना चाहता हूं तो मैं इसको स्पेस दूंगा, नेक्स्ट भी स्पेस दूंगा, तो इस तरह हमारे पास ये स्पेसिंग है। ये इंटेंट है लाइन को वर्ड्स को आगे करने के लिए और यह लाइन स्पेसिंग करने के लिए। मैं अंडू कर देता हूं इसको। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पोजीशन। ये पोजीशन अभी आप देखेंगे कि ये पोजीशन के ऑप्शंस बंद है हमारे पास, ठीक है। तो क्यों बंद है? ये जो ऑप्शंस होते हैं ये किसी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। अब मैं यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट लाता हूँ, इंसर्ट से शेप के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट में क्लिक कर देता हूँ तो ये बन गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। इसको मैं अभी आप देखेंगे यहाँ हमारे पास पेज लेआउट में ये ऑप्शन खुल गए। अभी इसकी पोजीशन, सबसे पहले हमारे पास पोजीशन आती है, यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है इन लाइन विद टेक्स्ट। तो ये हमारे पास के मुख्तलिफ पोजीशंस हैं, हम इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अक्सर हमने कोई मतलब बनाना होता है, क्या कहते हैं इसको, कोई पेज वगैरह बनाना होता है जिसमें इमेजेस होती है, वो हम यहाँ बीच में सेट करना चाहें तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं यहाँ से एक और ऑब्जेक्ट उठा लेता हूँ, शेप उठा लेता हूँ। अब ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड में दिया हुआ है इसको मैं इसकी फ्रंट पे लाऊं, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, पेज लेआउट पे आके इसको ये पेज, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट फ्रंट पे और बैक ले जाने के लिए, जैसे ये है मैं इस पर बैक के लिए इसमें इस वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके मैं इसको फ्रंट पे लाऊंगा। इसके बाद हमारे पास ये जो ऑप्शन है सेंड टू बैक वाला, सेकंड जो ऑप्शन है, ये अगर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम तीनों ऑब्जेक्ट को 1 बाय 1
बैक या फ्रंट पे ले जा सकते हैं। जैसे कि अभी ये फर्स्ट वाला मेरे ऊपर ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, तो इसको मैं बैक पे ले जाना चाहूँ तो इस पर बैक पे चला गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो सेम ही ऑप्शन है दोनों के। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो है टेक्स्ट रैपिंग का। टेक्स्ट रैपिंग का इस्तेमाल हम कब करते हैं? अब जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, अब मैं यहाँ आता हूँ टेक्स्ट रैपिंग का, तो अब ये देख सकते हैं यहाँ से हम टेक्स्ट को कोई भी ऑब्जेक्ट लाके टेक्स्ट के साथ रख सकते हैं। अब मैं इसकी सेटिंग करके स्क्वायर में, तो ये जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें कुछ तस्वीरें वगैरह ऐड करनी होती है, तो हमें वो तस्वीरें इस तरह में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये तस्वीर हमने लगाई तो हम यहाँ से इसको स्क्वायर में रख सकते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट, अब ये बिहाइंड टेक्स्ट किया तो ये टेक्स्ट के ऊपर पीछे चला गया, जो ऑब्जेक्ट है वो टेक्स्ट के पीछे चला गया। तो हम इसको फ्रंट में करते हैं तो अब ये फ्रंट पे आ गया, टेक्स्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हम इसको यहाँ से इस तरह ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। टाइट का ऑप्शन है, स्क्वायर का ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हमारे पास इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो है हमारे पास जो ऑप्शन है वो है अलाइन का। तो ये हम जब इस पर कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं, यानी कि मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एक ये 3 ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट कर देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट्स की अलाइनमेंट सेट करने के लिए होता है। इनको ऑब्जेक्ट्स को एक अलाइन, जैसे कि अब तमाम सेंटर हो गए, मैं कंट्रोल Z करके अंडू कर देता हूँ। अब ये सेंटर हो गए, तो ये जो है वो अलाइन करने के लिए है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ये बॉटम में आ गए तो इस हिसाब से। इसके अलावा आप देखते हैं हमारे पास ये अलग अलग है सारे। इसको हम ग्रुप करना चाहते हैं तो इसके लिए हम ग्रुप का ऑप्शन, ग्रुप का जो है वो ऑप्शन यूज़ करते हैं। ये हो गया ग्रुप। तो हम अब इस पूरे टेक्स्ट को ग्रुप कर दिया हमने, इसको हम एक साथ कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। दोबारा अनग्रुप करते हैं तो ये अब अनग्रुप हो गया। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है रोटेट का। रोटेट के लिए हम यहाँ से एरो का ऑब्जेक्ट उठाते हैं, ये है। अब हम इसके रोटेट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए अब इसकी जो है वो रोटेशन चेंज हो रही है। ये है, तो ये ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए होता है। तो आज तक के लिए इतना ही। हमने तकरीबन पेज लेआउट के तमाम ऑप्शन को सीख लिया है। आप लोग वीडियो को देखते जाएं, इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाएं ताकि आप लोग को सीखने में आसानी हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेफरेंसेस के बारे में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।